नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए, अब बात करेंगे हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा होता है कि मुद्रास्फीति का मुकाबला क्या है, कि मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आउलिश क्या है, आउलिश, डोविश, हॉकिश, ये हॉकिश हो जाएगा, या फिर हिक्सियन। तो मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका हॉकिश आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता। मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो उस दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता है, इसकी बात हम अगर करेंगे तो ऋणदाता, उपभोक्ता वर्ग, पेंशनधारी या फिर व्यापारी वर्ग। यहाँ पर ऑप्शन चौथा व्यापारी वर्ग आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति ही कहा जाता है। ऑप्शन पहला मुद्रास्फीति आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। देखिए, इस प्रश्न को हम फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के बाद ऐसा कौन सा उत्पाद है, ये चार ऑप्शन जो है कि ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसके मूल्य में वृद्धि होगी, तो उसके बाद जो है कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी और जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। तो देखिए, ऑटोमोबाइल, दवाइयां, स्मार्टफोन, यहाँ पे पेट्रोल ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में, प्रश्न क्या है फिर से पढ़ेंगे, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम होगा। देखिए, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी होती है तो संभावित परिणाम क्या होता है, अपस्फीति होगा। क्या होगा, अपस्फीति आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा होता है कि अपस्फीति एक स्थिति है जिसे डिफ्लेशन भी कहते हैं। क्या, डिफ्लेशन भी कहते हैं। अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन एक स्थिति है जिसमें जिसमें क्या होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है या फिर मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है या फिर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है या मूल्य स्तर स्थिर रहता है। तो देखिए, अपस्फीति डिफ्लेशन की बात अगर हम करेंगे तो इसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका कौन सा है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है या फिर घटता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुद्रास्फीति के दौरान आपका मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है कि मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र आपूर्ति
क्या होती है? मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम होती है। क्या होता है? समग्र मांग से कम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? इसका कहने का मतलब यह है कि मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को मापने के लिए किस सूचक का प्रयोग भारत में किया जाता है? तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। क्या होगा? थोक मूल्य सूचकांक आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे WPI दिया रहता तो भी आप सही मान लेते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि एक ऐसी अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। क्या कह रहा है कि एक ऐसी अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी आती है, तो यह कैसा मामला होता है आपका? यह आपका मुद्रास्फीति जनित मंदी होता है। क्या होगा? मुद्रास्फीति जनित मंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति से सबसे अधिक अगर लाभ की बात करेंगे तो जिसने कर्जा लिया हुआ है किसी से, ठीक है, जिसने कर्जा लिया हुआ है किसी से, उसका उसमें ज्यादा लाभ होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम कैसा होता है? अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होता है? इसमें मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाती है। क्या होता है? मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कौन सा वक्र बेरोजगारी क्या है? कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है? तो देखिए अगर यहाँ पे फिलिप्स वक्र है आपका ऑप्शन चौथा, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। फिलिप्स वक्र आपका बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो मुद्रास्फीति आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। मुद्रास्फीति कब होती है? मुद्रास्फीति कब होती है? समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि मुद्रास्फीति में समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाती है। ओके, चलिए अब बात करेंगे अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए अवसाद, ऑप्शन पहला ही आपका सही उत्तर हो जाता है, अवसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा आपूर्ति प्रश्न आपका है कि मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रा स्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को विस्फीति कहा जाता है। विस्फीति आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यदि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, ठीक है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक
क्या कर सकता है? तो केंद्रीय बैंक इसमें रेपो दर में वृद्धि कर देता है। क्या करेगा कि रेपो दर में वृद्धि कर देता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि महंगाई का क्या कारण है? महंगाई का क्या कारण है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। बिल्कुल सही बात है। उत्पादन कम होगा तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी और यही महंगाई का कारण होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है। तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी मुद्रास्फीति से। तो दोस्तों क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।